उठे स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अब पवन खेड़ा यानी कि कांग्रेस के पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया है। उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि सच्चाई ये है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी, जिसमें से यूपीए सरकार ने 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। आइए सुनिए उनकी ये बात। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आगे कहा कि 26 सिफारिशें बची हुई थी, जिसमें से महत्वपूर्ण एमएसपी थी, जिससे जुड़ी घोषणा कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा कर दी गई है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी सरकार आती है तो वो एमएसपी की सिफारिश लागू कर देंगे। वहीं उन्होंने पहले ये भी कहा था कि कांग्रेस ने हर किसान की फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। अगर उनकी सरकार आती है तो हर किसान का कर्ज माफ हो जाएगा और एमएसपी को लेकर भी कानून आएगा। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे बीजेपी को घेरा है और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पे तमाम सवाल भी उठाए हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस वीडियो में। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। तो आपने सुना किस तरीके से पवन खेड़ा ने कहा है कि किसानों के लिए कीलें बिछाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कालीन पर चलते हैं। पवन खेड़ा ने सीधे सीधे बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। उसके बाद अब क्या कुछ इस पे प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से देखने को मिलती है, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज।